बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड सोशल साइंस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले मॉडल पेपर 2025 के पैटर्न पर यहाँ पर टोटल क्वेश्चन बताने वाले यहाँ पर कैसे 70 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला 11 मार्च को। या आप सब भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आज सेशन हम शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का जो पेपर आने वाला है यहाँ पर 70 नंबर का पेपर रहेगा। 20 नंबर क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा और 3 ऑप्शन गलत रहेंगे। जो ऑप्शन सही रहेगा वो मार्कशीट पे उसे क्या करना होगा, गोले को भरना होगा। पूरे गोले को क्या करना पड़ेगा, उसे भरना पड़ेगा। और यहाँ पर किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, उस टॉपिक को भी यहाँ पर देख लेते हैं। इतिहास इतिहास जो टॉपिक है ना, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 नंबर का। इतिहास इस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 20 नंबर का। भूगोल से कितने नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ भूगोल जो टॉपिक है यहाँ पर। नागरिक शास्त्र जो टॉपिक है यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थशास्त्र कितने नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। और 30 नंबर क्या रहेगा, प्रोजेक्ट कार। और टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 नंबर की ये कार हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ बात कर लेते हैं इतिहास। इतिहास जो टॉपिक है वो 20 नंबर क्वेश्चन आ रहेगा। यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ से इस टॉपिक में कितने नंबर का आएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जोसेफ मैसनी आदि के विचार, यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। इस सभी टॉपिक्स का करना अच्छे से नंबर तैयार करना है। भारत में राष्ट्रवाद इस इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से कवर करना है यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं और नमक सत्याग्रह, जनजाति, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, ये सभी आंदोलनों का करना अच्छे से तैयार करना है। इन सभी टॉपिक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावना, इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से तैयार करना है यहाँ पर अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र खंड 2 में। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। पूर्व आधुनिक विश्व 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914 में विश्व अर्थशास्त्र उपनिवेश खंड यहाँ पर 2 है और 3 यहाँ पर है। महायुद्ध के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी अपने नंबर को बेहतर करना है। यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत, यहाँ से भी क्या करना, अच्छे नंबर यहाँ से क्या करना, तैयार करना है। यहाँ पर सभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। दूसरे पॉइंट क्या बताया, यहाँ उपनिवेश में औद्योगिकरण। तीसरे पॉइंट क्या बताएगा, यहाँ पर प्रारंभिक उद्यमी और कामगार। चौथे पॉइंट क्या बताएगा, औद्योगिक विकास का अनुष्ठान। पांचवें पॉइंट क्या बताएगा, वस्तुओं के लिए बाजार। यहाँ क्या करना, इन सभी टॉपिक क्या करना, अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर खंड 3 की
राजनीति की बात करते हैं। यहाँ पर मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया। यहाँ पर यूरोप में मुद्रण का इतिहास, यहाँ से क्या करना, अच्छे से तैयार टॉपिक को तैयार करना अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, ये भी सभी टॉपिक का करना अच्छे से तैयार करना है। तीसरे पॉइंट बताया हम राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण, संस्कृत में संबंध। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर मानचित्र, इतिहास, भारत में रूपरेखा, राजनीति, मानचित्र। यहाँ से भी क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर दर्शाना, नामांकन, पहचान, यहाँ से क्या करना, अच्छे इन सभी टॉपिक क्या करना, तैयार करना है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर, मद्रास, इन सभी टॉपिक का करना, लाहौर, इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, यहाँ पर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर है जितने यहाँ पर हुए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, इन सभी क्या करना अच्छे से। यहाँ से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण जो केंद्र है यहाँ पर, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। यहाँ पर ये सभी टॉपिक करना अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर इकाई 2 में बात कर लेते हैं। यहाँ पर समकालीन भारत, यहाँ पर भूगोल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास, यहाँ जो टॉपिक दिया गया है संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संचारण उपाय, मुद्रा संसाधन, मुद्राओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संचारण, इन सभी टॉपिक क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कवर करना है अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर अब यहाँ बात कर लेते हैं वन एवं वन जीव संसाधन। भारत में वन जाति और यहाँ पर है प्राणी जाति। भारत में वन और वन जीवन का संरक्षण, वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण है। यहाँ पर ये सभी टॉपिक क्या करना, अच्छे से तैयार करना है यहाँ पर अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर जल संसाधन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जल दुर्लभता और जल संचारण प्रबंध आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण, इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर कृषि से बात कर लेते हैं। यहाँ पर कृषि के प्रकार, सास प्रारूप, मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें, और यहाँ पर है अखाद्य फसलें, रबड़, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिकी और स्थलगत सुधार। यहाँ से इस सभी टॉपिक का करना अच्छे से कवर करना है यहाँ पर अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर इकाई 2 की बात करते हैं। यहाँ पर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है, यहाँ पर खनिज की उपलब्धता, लो खनिज, लो आयस, मैंगनीज, आलो खनिज, यहाँ पर आधात्मिक खनिज, खनिजों और यहाँ संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, संसाधनों का संरक्षण, इन सभी टॉपिक का ना अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन, और यहाँ पर रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी तथा
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरण के निम्नीकरण की रोकथाम, इन सभी टॉपिक का ना अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिचय, परिवहन और स्थल परिवहन, यहाँ पर रेल परिवहन, सड़क परिवहन, यहाँ पर पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पतन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं व्यापार के रूप में, इन सभी टॉपिक का ना अच्छे से कवर करना है यहाँ पर। और यहाँ बात कर ले मानचित्र से भी यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर भारत में मानचित्र 1 से लेकर 7 अध्याय की संबंधित सभी मानचित्र के कार्य, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 15 नंबर क्या है आएगा नागरिक शास्त्र से, नागरिक शास्त्र से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर इकाई 1 है यहाँ पर सत्ता की समझदारी, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा के विकेंद्रीकरण के इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र की एक किस प्रकार की विभिन्न सामाजिक समूहों को संयोजित करता है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यह क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था विभाजन निहित है, जाति और राजनीतिक, और यहाँ पर राजनीतिक का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार की लैंगिक और विभिन्नता भेद राजनीतिक को प्रभावित किया है, किस प्रकार के सामुदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, राजनीतिक दल, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर इन सभी का करना अच्छे से तैयार करना, लोकतंत्र के परिणाम, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से कवर करना अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। यहाँ बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर है आर्थिक विकास की समझ, विकास से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर विकास में बात कर लेते हैं। यहाँ पर विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास और विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना, आय और मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट और विकास के धारणी, यहाँ अध्याय, यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यहाँ पर है आर्थिक कार्यों और क्षेत्रों में तीनों क्षेत्रों की तुलना, ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र को बढ़ता महत्व, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, यहाँ पर अतिरिक्त रोजगार और सृजन, राष्ट्रीय रोजगार यहाँ पर है अधिनियम 2005, संगठित और असंगठित के रूपों में क्षेत्रों को विभाजन, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का संरक्षण, स्वामित्व आधारित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से कवर करना अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर वैश्वीकरण और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उपरोक्त उपभोक्ता का अधिकार, यहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन सभी टॉपिक का करना अच्छे से कवर करना अपने नंबर को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पर 1942, 1945, 1930, 1920। यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर आर्थिक शोषण,
सांस्कृतिक दबाव, सैनिक असंतोष, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया? 1940, 1942, 1945, 1947। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन में 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे या यह अंग्रेजों का संगठन था? इसमें उद्देश्य भारतीय अधिकारों को छीनना था? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया, हम कौन सा हो गया यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कौन सी नदी सदाबहार मानी जाती है? भारत में कौन सी नदी सदाबहार मानी जाती है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गंगा इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यहाँ दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बती पठार है। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? हमारा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आसाम इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? औद्योगिक विकास, कृषि, विज्ञान, व्यापार। ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, कृषि इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है, गन्ना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर चावल, इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतंत्र लोकतंत्र में किसका शासन होता है? लोकतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का, जनता का, तानाशाह का, सैनिकों का। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? यहाँ पर जनता का, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पर 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर, इसका क्या होगा 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया, कौन सा हो गया? अब ऑप्शन अभी 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? जनता, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन में सी, लोकसभा के सदस्य इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, रुपया है, यूरो है, दिनार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी रुपया इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1948, 1950, 1955, 1960।
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 1950 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा गांधी, स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी, तकनीकी विकास, सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है यहाँ पर? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ पर 1885, 1950, 1919, 1920। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1850 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? 1927, 1928, 1930, 1932। साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1928 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यहाँ पर 1919, 1920, 1930, 1942। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया 1920 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर 1918, 1919, 1920, 1921। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 1919 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा हो गया? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? यहाँ पर बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया था? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। दांडी यात्रा कब हुई थी? यहाँ पर दांडी यात्रा कब हुई थी? यहाँ पर 1928, 1930, 1932, 1942। दांडी यात्रा कब हुई थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया? 1930 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अधिनियम भारत के दैध शासन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार था? 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1858 अधिनियम। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 1919 अधिनियम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? जर्मनी, सिंगापुर, जापान, बर्मा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया वो कर्नाटक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर झुका हुआ है? यहाँ पर विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। यहाँ पर इसका राइट आंसर पश्चिम घाट इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन, चेरापूंजी में जो भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ पर इसका राइट आंसर मेघालय इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कावेरी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गंगा इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत किस फसल
पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यहाँ पर गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, दालें हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया, वो गेहूँ इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? यहाँ पर 10%, 20%, 23%, 33%। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यहाँ में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? यहाँ पर भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरोवर बांध है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा महानदी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। यहाँ पर कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने होते हैं? यहाँ पर 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर 6 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने अवधि कितनी होती है? यहाँ पर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर 5 साल इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचे न्यायालय का नाम क्या है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक अदालत। यहाँ पर इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का पहला 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? यहाँ पर शुरू हुई यहाँ पर 1947, 1950, 1951, 1965। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1951 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना कौन सी संस्था ने लिया था? यहाँ पर नीति आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय बैंक, कृषि आयोग। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो नीति आयोग इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? 5 वर्ष, 10 साल, 15 साल, 20 साल। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 साल इसका राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पर 1942, 1945, 1930, 1920। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दबाव, सैनिक असंतोष, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? 1940, 1942, 1945, 1947। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन में 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे या
यह अंग्रेजों का संगठन था। इसमें उद्देश्य भारतीय अधिकारों को छीनना था। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। हम कौन सा हो गया यहाँ पे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कौन सी नदी सदाबहार मानी जाती है? भारत में कौन सी नदी सदाबहार मानी जाती है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, गंगा इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यहाँ पर दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बती पठार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है यहाँ पर? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आसाम इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? औद्योगिक विकास, कृषि, विज्ञान, व्यापार। ग्रीन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, कृषि इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है, गन्ना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर चावल इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतंत्र लोकतंत्र में किसका शासन होता है? लोकतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का, जनता का, तानाशाह का, सैनिकों का। लोकतंत्र में किसका शासन होता है यहाँ पर? जनता का। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ यहाँ पर? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। इसका क्या होगा? 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया? अब ऑप्शन बी 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है यहाँ पर? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? जनता, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन में सी, लोकसभा के सदस्य इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, रुपया है, यूरो है, दिनार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी रुपया इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1948, 1950, 1955, 1960। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 1950 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा गांधी, स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी, तकनीकी विकास, सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन डी, यह सभी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है यहाँ पर? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना कब हुई यहाँ पर? 1885, 1950, 1919, 1920। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1850 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? 1927, 1928, 1930, 1932। साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था यहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा 1928 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ यहाँ पर? 1919, 1920, 1930, 1942। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया 1920 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था यहाँ पर? ऑप्शन है यहाँ पर 1918, 1919, 1920, 1921। यहाँ में इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 1919 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा हो गया? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? यहाँ पर बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया था? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। दांडी यात्रा कब हुई थी यहाँ पर? दांडी यात्रा कब हुई थी यहाँ पर? 1928, 1930, 1932, 1942। दांडी यात्रा कब हुई थी यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया? 1930 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अधिनियम भारत के दैध शासन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार था? 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1858 अधिनियम। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 1919 अधिनियम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? जर्मनी, सिंगापुर, जापान, बर्मा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया वो कर्नाटक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर झुका हुआ है? यहाँ पर विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो पश्चिम घाट इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन, चेरापूंजी में जो भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ पर इसका राइट आंसर मेघालय इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कावेरी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गंगा इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत किस फसल पर ध्यान केंद्रित किया गया था? यहाँ पर गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, दाल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया वो गेहूँ इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा है। यहाँ इसका राइट आंसर है यहाँ पर राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? यहाँ पर 10%, 20%, 23%, 33%। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यहाँ में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यहाँ पर भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरोवर बांध है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है अब, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा महानदी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया यहाँ पर, कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने होते हैं? यहाँ पर 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर 6 होते हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने अवधि कितनी होती है? यहाँ पर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर 5 साल इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे ऊंचे न्यायालय का नाम क्या है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक अदालत। यहाँ पर इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? यहाँ पर शुरू हुई यहाँ पर 1947, 1950, 1951, 1965। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1951 इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, योजना आयोग की स्थापना कौन सी संस्था ने लिया था? यहाँ पर नीति आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय बैंक, कृषि आयोग। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो नीति आयोग इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? 5 वर्ष, 10 साल, 15 साल, 20 साल। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 साल इसका राइट आंसर है। हर 10 साल पर जनगणना होती है यहाँ पर। आज के सेशन में हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 11 मार्च को पेपर होने वाला है यहाँ पर सोशल साइंस का। ठीक है, आज सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।